Welcome you all in our classes provided by Emden Public School. Here is Anjali to teach you business study. हाँ जी, आज हम अपनी एक बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, बिजनेस स्टडी। क्या नाम है इसका? बिजनेस स्टडी। नाम से ही पता चल रहा है बिजनेस की स्टडी, मतलब कि हम इसके यहाँ पर हम व्यावसायिक अध्ययन करेंगे, मतलब व्यवसाय में क्या होता है, क्या क्या चीज़ें व्यवसाय में इंक्लूड होती हैं, क्या क्या चीज़ें बिज़नेस में इंक्लूड होती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को हम लोग बिज़नेस कहते हैं, ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं। मतलब इस पूरी बुक में हम लोग सिर्फ बिजनेसेस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट चैप्टर आज हम इसका स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। मतलब नेचर क्या है बिजनेस का और क्या उसका उद्देश्य है, ठीक है, बिजनेस का। सबसे पहले हम इसका बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे, इसके मीनिंग से, और कैसे ये आया हमारे मतलब एक्टिविटीज़ में, तो हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, सबसे पहला क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी। क्या है ह्यूमन एक्टिविटी? आपको पता है हम लोग सुबह से शाम तक उठते ही कुछ ना कुछ करते रहते हैं, एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उठना, खेलना, खाना, पीना, ठीक है। ये सब क्या है, सब की सब एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। ह्यूमन जो सुबह से लेकर शाम तक करता है वो क्या होते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। अब ये कहता है कि हम लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। सबसे पहली क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक को ही जानते हैं कि इकोनॉमिक का वर्ड क्या होता है। हाँ जी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सब एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें कुछ अर्न करने में हेल्प करती हैं। हाँ जी, क्या करती हैं? अर्न करने में हेल्प, यानी कि जिसकी हेल्प से हम कुछ ना कुछ अर्न करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होता है, वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी? मतलब जब भी हम कोई ऐसी एक्टिविटी करें जिससे हमें कुछ अर्निंग हो रही है, वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि आप लोगों ने, हम लोग बैंक में जॉब करते हैं, ठीक है। हम क्यों जॉब करते हैं? क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिल रहा है, इनकम मिल रही है, ठीक है। हम लोग बिज़नेस करते हैं, कोई सामान को खरीदते हैं और प्रॉफिट पर बेच देते हैं, ठीक है। वो सब क्या है, हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, तो हम करते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि क्या है, हमें कुछ ना कुछ अर्न करने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नाम से ही पता चल रहा है, वो सब एक्टिविटीज़ जो हमें अर्न करने में हेल्प नहीं करती, लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलती है, ठीक है। वो क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वो क्या होती है, हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जैसे कि हमारी मॉम है, सुबह सुबह उठकर हमारे लिए नाश्ता बनाती हैं, ठीक है। क्या आप उनको बदले में कुछ देते हो, मतलब कुछ पैसे वगैरह देते हो क्या? नहीं ना। तो वो, लेकिन फिर भी उनको वो करती हैं, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। हम लोग टीवी देखते हैं, ठीक है। जब हम टीवी देखते हैं, क्या हम कुछ अर्न कर रहे होते हैं, कोई प्रॉफिट हो रहा होता है हमें? नहीं ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं क्योंकि हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं। हाँ जी, तो ह्यूमन सारा दिन एक्टिविटीज़ करता है, ठीक है। उनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम उन एक्टिविटीज़ को लेते हैं जो हमें प्रॉफिट देने में हेल्प करती है, जिनकी हेल्प से हम क्या है, प्रॉफिट अर्न करते हैं, वो क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ हम क्या है, अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, ठीक है। अब आप लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि बड़े होके क्या करोगे, बड़े होके क्या करोगे, या आगे क्या करोगे। इसका मतलब ये है कि वो आपसे पूछना चाह रहा है कि कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी करके आप अर्निंग कमाना चाहते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है ना आपको कि कौन सी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी आप करना चाहते हैं कि आपको अर्निंग हो सके, ठीक है। अब कोई बोलता है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलता है कि मैं लॉयर बनूंगा, कोई बोलता है कि मेरा तो एक बड़ा सा बिजनेस होना चाहिए, है ना, राइट। तो ये सब क्या है, वो उन एक्टिविटीज़ के नाम बता रहे हैं जो फ्यूचर में वो करना चाहती हैं, जिनसे क्या है, उनकी अर्निंग हो सके। समझ आया आपको कि ये सब उन एक्टिविटीज़ के नाम होते हैं जो वो करना चाहते हैं, ठीक है। हमने आगे फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, ठीक है। सबसे पहला है बिजनेस, सेकंड है हमारा प्रोफेशन, थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट। अब बिजनेस का तो आप लोगों को पता ही है, कोई बोलता है कि मेरे पापा का तो ऐसा बिजनेस है, कोई बोलता है कि मेरे चाचा जी का तो ये बिजनेस है। बिजनेस का मतलब क्या होता है कि गुड्स को खरीदते हैं, फिर उसको बेचते हैं प्रॉफिट पर और अर्न करते हैं। अभी तो ये बहुत छोटी बात बताई है मैंने, मतलब कि अभी इसके बारे में बहुत डिटेल है, ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं। बिजनेस क्या होता है, जब हम गुड्स को खरीदते और बेचते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए और रेगुलर बेसिस पर, ये नहीं है कि आज 1-2 दिन बेच लिया, ठीक है। तो बिजनेस क्या होता है, जब हम गुड्स को सेल और परचेज करते हैं।
प्रोफेशन, आप लोगों ने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, ये क्या है, उन प्रोफेशंस के नाम है, ठीक है। आप डॉक्टर बन के भी क्या करना चाहते हो, अर्निंग ही अर्न करना चाहते हो, राइट। तो वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या नाम दिया है उसने, डॉक्टर, ठीक है। उसको हमने डाला है प्रोफेशन में, क्या है, प्रोफेशन, ठीक है। बिजनेस पता चल गया, प्रोफेशन पता चल गया, एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि मैं बोलती हूँ कि अगर मैं बैंक में जॉब करना चाहती हूँ, या मेरा दोस्त क्या है बैंक में जॉब कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपनी सेवाएं बैंक को दे रहा है, बदले में उसकी सेवाओं के बैंक उसको क्या है, रेम्यूनरेशन दे रहा है, सैलरी दे रहा है, ठीक है। यानी कि उसने अपनी सेवाएं दी और बैंक ने उसे क्या दिया, रेम्यूनरेशन। तो वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट। वो उसके अंडर काम कर रहा है, उसने उसको एम्प्लॉय किया हुआ है, मतलब उसको अपने अंडर रखा हुआ है, तो वो क्या होता है, हमारा एम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, समझ आ गया। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सिर्फ हम अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम कुछ अर्न करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, कुछ अर्न करने के लिए। उसको हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। बिजनेस में हम कुछ सेल और परचेज करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। प्रोफेशन में क्या करते हैं, हम अपनी स्किल और नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे डॉक्टर है, उसके पास स्किल होती है, वो उस स्किल का इस्तेमाल करके क्या करता है, अर्न करता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या करते हैं, हम एक व्यक्ति जो एम्प्लॉई है वो अपनी सेवाएं एम्प्लॉयर को देता है और उससे कुछ अर्न करता है, ठीक है। ये तो हमने अभी इसके बारे में थोड़ा सा जान लिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिज़नेस के जस्ट आज मीनिंग को समझेंगे कि बिज़नेस होता क्या है। देखो, पहले तो हम इसको यही पढ़ते हैं कि होता क्या है। इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से मतलब ये वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज़ कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस, जो क्या है, रेगुलर बेसिस पर होती है। टू अर्न प्रॉफिट, किसके लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि मतलब कैसे वो एक्टिविटी होती है, गुड्स को और सर्विसेज को बनाकर हम बेचते हैं, ठीक है। समझ आया। यानी कि इसने क्या किया, ये क्या है, एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम क्या है, गुड्स और सर्विसेज को बनाकर बेचते हैं ताकि हम क्या है, प्रॉफिट को अर्न कर सकें। अब देखो, आपने इसका पूरा मीनिंग पढ़ा, ठीक है। अब आपने इससे क्या सीखा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। मतलब कि गुड्स और सर्विसेज क्या है, हमें किसी को देनी होंगी और बदले में हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। एक्सचेंज क्या होता है, किसी को बदले देकर कुछ बदले में उससे कुछ लेना, ठीक है। यानी कि हम इसमें कुछ देंगे और फिर बदले में वो हमें क्या है, रिटर्न में कुछ देगा, वो क्या होता है, एक्सचेंज, ठीक है। रेगुलर बेसिस, मतलब ये रेगुलर बेसिस पर होती है। ये नहीं कि 1 या 2 दिन के लिए हमने बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया, मैंने बिजनेस बंद कर दिया, वो बिजनेस नहीं होता, ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, तीसरा क्या है, उसका सबसे पहला मोटिव क्या है, प्रॉफिट होना चाहिए। अभी शायद आपको पता नहीं समझ आया या नहीं, चलो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको और भी क्लियर समझ आए। सबसे पहला क्या हुआ कि एक पर्सन है, उसके घर में मामा जी आए, ठीक है। मामा जी ने क्या किया, एक को 100 रुपये दिए, बोलते बेटा जाके एंजॉय कर, ठीक है। अब 100 रुपये मिले, अब आप कहोगे तो बिज़नेस हो गया ये तो, क्योंकि उसके मामा जी ने आए और उसको 100 रुपये दे दिए। नहीं ना, बिज़नेस हो गया ये, क्योंकि बिज़नेस का मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट है। आपने ये देखा कि ए को 100 रुपये तो मिले हैं मामा जी से, लेकिन क्या ए ने कुछ बदले में दिया, देखो एक क्रॉस लगा हुआ है, बदले में कुछ दिया मामा जी को, नहीं ना, तो ये बिज़नेस नहीं हुआ, ठीक है। आपने कहा था कि कोई गुड्स और सर्विसेज आपको देनी होगी, बदले में उस बंदे ने आपको क्या है, कुछ रिटर्न में दिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो उस बंदे ने तो आपको दे दिया, लेकिन आपने तो उसको बदले में कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस नहीं हुआ। सेकंड केस, अब ए ने क्या किया, जो पैसे मिले थे उसको अपनी फ्रेंड, एक डी यानी कि दोस्त उसका, क्या है, उसका फ्रेंड, उसको क्या किया, गिफ्ट खरीद कर दे दिया। ए ने क्या किया, डी को क्या किया, गिफ्ट दिया। क्या डी ने बदले में उसको कुछ दिया, नहीं ना। ए ने डी को तो गिफ्ट दे दिया, लेकिन डी ने बदले में उसको कुछ नहीं दिया। अरे आपने तो कहा था कि गुड्स और सर्विसेज दी जानी चाहिए, बिल्कुल गुड्स दे दी उसने, उसको कोई गिफ्ट दे दिया उसने, लेकिन उसने बदले में उसको कुछ रिटर्न में नहीं दिया, तो वो भी क्या है, बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब ए ने क्या किया, बी को कुछ गुड्स दी और बाद में बी ने उसको पैसे दिए, क्या ये बिजनेस है? जी हाँ, बिजनेस का पहला एलिमेंट यही है कि उसमें क्या होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। एक चीज़ के बदले में सामने वाला उसको कुछ कंसिडरेशन दे, ठीक है। तो ए ने यहाँ पर बी को गुड्स दी, तो बी ने उसको मनी दिया, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बिजनेस। क्या सिर्फ एक्सचेंज होना ज़रूरी है, वो बिजनेस हो जाएगा? नहीं, हमने कहा कि इसके 3 एलिमेंट हैं। सबसे पहला क्या है, एक्सचेंज। सेकंड हमने पढ़ा था
क्या पढ़ा था? रेगुलर बेसिस। आइए अब इसका मीनिंग जानते हैं। रेगुलर बेसिस, अब आपके घर में कोई ओल्ड कार है, आप चाहते हैं कि मैं नई खरीद लूँ, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? ओल्ड बेचने की सोचते हैं, ठीक है। आपने क्या किया? ओल्ड कार बेच दी, किसको? बी को, ठीक है। और बी ने आपको क्या दे दिया? पैसा। अब आप कहोगे कि ये तो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज हो गया तो बिजनेस हो गया। जी नहीं, ओल्ड कार थी, ठीक है, बी को सेल कर दी, बदले में मनी मिल गया, एक्सचेंज जरूर हुआ, लेकिन यहाँ पर उसका वो बिजनेस नहीं है। वो उसके पास एक कार पड़ी थी और उसने उसको दे दी। जरूरी नहीं है कि वो हर रोज़ कार, अब वो दूसरी टाइम तो नहीं दे रहा, हाँ, लेकिन अगर वो डेली बेसिस पे काम ही है उसका कि पुरानी कारों को खरीदे और सामने वाले को, दूसरे बंदे को बेच दे, तब तो वो बिजनेस हो जाएगा। लेकिन अपनी कोई चीज़ अगर आप उसको किसी को दे देते हैं और बदले में वो आपको पैसा दे देता है, लेकिन वो आपका बिजनेस नहीं है, वो आप काम डेली नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या है? बिजनेस की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। तो ये काम क्या है? बिजनेस नहीं हुआ, ठीक है, समझ आया आपको। लेकिन ये कहता है कि ए ने बी को भी कार बेची, बदले में उसको पैसा मिला, एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन ये काम वो हर रोज़ नहीं करता, इसीलिए क्या है? वो बिजनेस नहीं हुआ। सेकंड एलिमेंट यही कहता है कि वो रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, ठीक है। थर्ड है हमारा प्रॉफिट मोटिव। थर्ड क्या है हमारा? प्रॉफिट मोटिव। एसेंशियल एलिमेंट है। ये कहता है कि हमारा सबसे बड़ा, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, मेन मोटिव यही होता है कि हम क्या है? एक्सचेंज करें चीज़ों का, ठीक है, डेली बेसिस पर, उससे प्रॉफिट अर्न करें, ठीक है। अब ए ने क्या है? गुड्स बेची बी को, बी को कोई भी चीज़ बेची और उसको 100 रुपये की चीज़ को उसने 120 में बेच दिया। कितने का प्रॉफिट अर्न किया? 20 का। अब उसने 20 का जो प्रॉफिट अर्न किया, क्या है वो? बिजनेस है, ठीक है। आप ही ने तो कहा ना कि जो बिजनेस है, मैंने ही कहा, सॉरी, कि जो बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब सपोज करो एक ही कोई गुड्स पड़ी थी, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई हैं, अरे वो बिक नहीं रही हैं, मार्केट में डिमांड नहीं है। उसने कहा बी को, भाई तू ले ले, तू चाहे मुझे 80 रुपये दे देना। बी ने क्या किया? ले ली वो 80 रुपये में, ठीक है, लेकिन उसको लॉस हुआ 20 रुपये का। क्या अब ये बिजनेस है? जी हाँ, ये भी बिजनेस है। आपने सुना होगा बिजनेस में लॉस हुआ है, तो बिजनेस में लॉस भी हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट मोटिव होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है? मोटिव क्या होता है? उद्देश्य क्या था उसका? प्रॉफिट अर्न करना था। अब नहीं हुआ तो ये तो नहीं कह सकते ना कि वो बिजनेस ही नहीं रहा। जी हाँ, वो बिजनेस होगा। बिजनेस का पहला मोटिव यही होगा कि जो भी वो एक्सचेंज करे उससे उसको प्रॉफिट अर्न करे, ठीक है, वो प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन अब नहीं हो रहा है तो भी वो बिजनेस की कैटेगरी में आता है। हाँ जी, आप लोगों ने क्या पढ़ा कि बिजनेस के लिए सबसे पहले तो एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का, ठीक है, और रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। तीसरा क्या है? उसका जो मेन एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट। मतलब उसके जो मोटिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट, ठीक है। आया आपको समझ में? मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो और एक और चीज़ आपने देखा, यहाँ पर बार बार एक वर्ड आ रहा है, गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज। अब आप देख रहे हैं कि गुड्स का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि वस्तुएं, सॉरी, कोई भी चीज़, ठीक है, थिंग, जैसे कि मेज, कुर्सी, जब हम इसको सेल और परचेज करते हैं, ये तो हो गई गुड्स। सर्विसेज क्या? आप लोग किसी होटल में जाते हो, खाना खाते हो, ठीक है, कोई आप होटल में जाकर रूम लेते हो, वहाँ पर रहते हो, ठीक है, रात को, क्या आप उनका रूम उठा लाते हो कि हमने तो आपको कल पे किया था तो अब ये रूम हमारा हुआ? नहीं ना। तो आपने उनको उनकी सेवाओं के बदले आपने कहा कि मुझे एक नाइट का स्टे चाहिए, आपने उनको कंसिडरेशन दिया, वहाँ पर एक रात रुके, तो क्या अब आप ये कहोगे कि मैंने तो आपका रूम वापस दे दिया, मुझे मेरे पैसे वापस दो? नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर भी क्या किया? अपनी सेवाएं आपको दी, ठीक है, और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई और बदले में आपने कंसिडरेशन दिया। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि सिर्फ गुड्स को ही हम बिज़नेस में इंक्लूड नहीं करते, सर्विसेज को भी हम इंक्लूड करते हैं। सर्विसेज का मतलब जैसे कि, और ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि हम सैलून में गए, अपने बाल वगैरह कटवाए, ठीक है, हम लोग उनको पैसे देते हैं, ठीक है, क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, उन सेवाओं के बदले हम उनको क्या देते हैं? कंसिडरेशन। तो उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की, हमने उनको कंसिडरेशन दिया, ठीक है। एक्सचेंज किसका हुआ? सर्विसेज का। सर्विसेज हमने ले ली है, ठीक, कंजप्शन कर लिया है उनका, ठीक है, हमने उनको उनके एक्सचेंज में क्या दिया? पैसे दिए। अब उनसे उनको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो वो भी क्या है? बिजनेस ही है, ठीक है। तो बिजनेस में हम गुड्स और सर्विसेज दोनों को इंक्लूड करते हैं, जिनकी सेल और परचेज होती है। एक पर्सन उसको सेल करता है, दूसरा उसको परचेज करता है, देन क्या है? वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है। और इसके मेन एलिमेंट क्या है? एक्सचेंज होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए, और उसका मेन मोटिव प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।